बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम क्लास 9th मैथ के यूनिट 12 का थ्योरम 2 प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम 1 का कन्वर्स है। थ्योरम 1 भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC। थ्योरम 1 ये था कि अगर दो साइड्स अनइक्वल लेंथ की हैं, बराबर लंबाइयां नहीं है, तो जो बड़ी साइड होगी उसका ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा, जो छोटी साइड होगी उसका ऑपोजिट एंगल छोटा होगा। यानी साइडें दी गई थी छोटी बड़ी और एंगल छोटे बड़े हमने साबित करने थे। यहाँ इसका कन्वर्स है, हमें हमें एंगल छोटे बड़े दिए जाएंगे और साइडें छोटी बड़ी हमने साबित करनी है। यानी अगर एंगल बी और एंगल ए को मैं कंपेयर करूं, उनमें एंगल बी बड़ा है तो जो बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट साइड बड़ी होगी, जो छोटा एंगल है उसकी अपोजिट साइड छोटी होगी। यानी यहाँ पर एंगल दिए जाएंगे और साइडें छोटी बड़ी हमने प्रूव करनी है। इसी तरह अगर एंगल बी और एंगल सी को मैं कंपेयर करूं तो एंगल बी अब भी बड़ा है, एंगल बी की अपोजिट साइड बड़ी होगी और एंगल सी की अपोजिट साइड ए सी के मुकाबले में छोटी होगी। अगर एंगल ए और एंगल सी को मैं देखूं तो यहाँ पर एंगल ए बड़ा है, तो एंगल ए की अपोजिट साइड बी सी बड़ी होगी और एंगल सी की अपोजिट साइड बी सी के मुकाबले में छोटी होगी। यहाँ एंगल दिए जाएंगे दो अनइक्वल और हमें उनकी अपोजिट साइड्स छोटी बड़ी हैं, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूँ। जितना एंगल ये हमने यहाँ पर सी लिया हुआ है, इतना ही एंगल मैं यहाँ पर वर्टेक्स बी पे बनाता हूँ। तो देखें, इतना एंगल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये एंगल सी से यहाँ से गया है और इतना ही एंगल बना दिया। ये AC के अपोजिट साइड पर एक सेगमेंट बनाते हैं हम, क्योंकि ये AC के अपोजिट साइड पर हमने बनाया है। तो यहाँ पॉइंट M लेकर मैंने एक सेगमेंट बना दिया BM और ये एंगल आ गया है हमारे पास ABM। आप देख सकते हैं ABM इस साइड पर जा रहा है, तो इतना एंगल ये ABM है। अब ये जो नीचे वाला एंगल बचा है CBM, इस एंगल पे हम एक एंगल बाइसेक्टर गुजारते हैं। देखें इस तरह से, ये हमने एक एंगल बाइसेक्टर गुजारा है BN और यहाँ से AN को A से N तक हमने कनेक्ट कर दिया है। बहरहाल पहले यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये BN एंगल बाइसेक्टर है। इस ट्राइंगल CBN में, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है CBN जो हाईलाइटेड हुआ है, इसमें ये एंगल बाइसेक्टर है। जितना एंगल बचा था CBM उसको हमने हाफ डिवाइड कर दिया है एंगल 1 और एंगल 2 के नाम से। आप देख सकते हैं दोनों एंगल बराबर हैं और इनको नाम दिया है एंगल 1 और एंगल 2। ये हमने कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन किए और यहाँ पर एक और एंगल मैंने लिख दिया है जो कि है ANB। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। स्टेप 1 में हमने ये तो कर दिया था कि एंगल ABM कंग्रुएंट है एंगल C के, यानी कि एंगल C और एंगल ABM ये दोनों हमने बनाए ही बराबर हैं कंस्ट्रक्शन में पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में ट्राइंगल CBN के अंदर आप देखें जो BN है वो एंगल बाइसेक्टर है। ये जो BN हमने बनाया है ग्रीन कलर में, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल CBM का, एंगल CBM का एंगल बाइसेक्टर है। इस हिसाब से एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर स्टेप 2 में लिख दिया, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। अब एंगल CBN को देखें आप अगर, तो ये जो एंगल ANB है ये एक्सटीरियर एंगल होगा और एक्सटीरियर एंगल उस ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के प्लस के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। तो एंगल ANB बराबर आ जाएगा एंगल C प्लस एंगल 2। ये हमारा तीसरा स्टेप है। हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो दोनों इंटीरियर एंगल हैं इनको इन दोनों बाहर वाले एंगल से मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? अभी हम ऊपर बता चुके हैं कि एंगल 2 एंगल 1 के बराबर था। पहले यहाँ पर इसको लिख देते हैं, एंगल ANB बराबर है एंगल C प्लस एंगल 2 के। ये एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल CBN का। अब एंगल 2 खुद एंगल 1 के बराबर है। अब अंदर वाले एंगल से मैंने बाहर वाला एंगल बना दिया, एंगल 2 से एंगल 1 तो बना दिया। जो एंगल C है वो एंगल ABM के बराबर है, एंगल C एंगल ABM के बराबर है। ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि एंगल C इस एंगल के बराबर है, ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन का हिस्सा था। तो हमने क्या किया, एंगल C और एंगल 2 की जगह हमने एंगल ABM और एंगल 1 कर दिया। यही काम मैंने यहाँ पर लिखा है, एंगल ANB इस हिसाब से बराबर आ जाएगा, एंगल C एंगल ABM के बराबर आ जाएगा। ये देखें इस स्टेप में, वरना एंगल C एंगल ABM के बराबर तो हमने कंस्ट्रक्शन की ही की है। यहाँ भी देख सकते हैं एंगल 2 एंगल 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर गुजारा है तो एंगल 2 और एंगल 1 बराबर हैं ही है। तो हमने दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को ट्राइंगल CBN के बाहर वाले दो एंगल में हमने बदल दिया। ये हमारा थर्ड और फोर्थ स्टेप था। तो अब ये अंदर वाले दोनों एंगल से बाहर वाले एंगल पर दोनों एंगल भेजने का फायदा क्या हुआ, देखें अभी आपको नजर आएगा अगले स्टेप में। एंगल ANB बराबर आ गया एंगल ABM प्लस एंगल 1 के, और ये दोनों एंगल का प्लस बराबर होगा, ये दोनों साइडें देखें AB और BN, ये एंगल बनेगा ABN। ये एंगल बनेगा दोनों का सम, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये रहा एंगल ABN। तो ये दो छोटे एंगल जो हैं इन दोनों का सम एंगल ABN बनेगा। तो आप ये वर्टेक्स भी देख सकते हैं, B वर्टेक्स से A और N पे जा रहा है तो ABN ये एंगल बनेगा जो हाईलाइट हुआ है। अब मैं ये लिख सकता हूँ कि एंगल ANB ये तो पहले से चल रहा था, एंगल ABM प्लस एंगल 1 बराबर है एंगल ABN के। तो देखें ना क्या हुआ यहाँ पर, इन सारे काम का हमें फायदा क्या हुआ, एंगल ANB और एंगल ABN बराबर आ गए। ये रहा एंगल ANB
और ये रहा एंगल ABN, ये दोनों बराबर आ गए। तो आप इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ABN को, इसमें एंगल ANB और एंगल ABN बराबर आ गए। अगर ये दोनों एंगल बराबर आ गए इस ट्राइंगल में तो इनकी अपोजिट साइड्स बराबर होंगी। हमने ये प्रूव कर दिया कि इस एंगल की अपोजिट साइड ये बनेगी और पूरे एंगल ABN की अपोजिट साइड, ये रहा एंगल ABN, इसकी अपोजिट साइड AN बनेगी। तो ये दोनों बराबर आ जाएंगी। दोनों को मैंने 2 टिक मार्क लगा दिए हैं, तो ये दोनों चीज साइडें बराबर आ गई हमारे पास। इसलिए हमने ये काम किया था, पहले एक्सटीरियर एंगल से हमने एंगल C और एंगल 2 को प्लस किया। इसकी मदद से हमने जो पहले ही कंस्ट्रक्शन की थी कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, वो बना दिया। एंगल ABM एंगल C के बराबर था, तो हमने अंदर वाले दोनों एंगल को बाहर वाले दोनों एंगल पे भेजा, और वो दोनों एंगल का प्लस एंगल ABN था। तो वो जो ट्राइंगल था वो असल में 2 अपोजिट एंगल बराबर आ गए, उससे 2 अपोजिट साइड्स बराबर आ गई। इससे हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाता है। हमने ये दिखा दिया कि AB बराबर है AN के, यहाँ मैंने लिख दिया AB बराबर है AN के, अपोजिट एंगल्स आर कंग्रुएंट। अगर ऐसा है तो ये जो साइड AC है ये बड़ी होगी और साइड AB छोटी होगी। कैसे छोटी होगी, देखिए ना, साइड AC को अगर हम देखें तो साइड AC 2 छोटी लंबाइयों के बराबर होगी, AN, यहाँ से A से लेके सिर्फ N तक, यहाँ तक, और N से लेके C तक के प्लस के। तो मैंने यहाँ लिखा है कि AC बराबर होगा AN प्लस CN। अगर इसमें से मैं CN खत्म कर दूं तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं कि AC बड़ी हो जाएगी, AN छोटी हो जाएगी। भाई मान लें AN 3 थी और CN 2 था, तो 3 + 2 5 हो जाता है, तो ये 5 आ जाएगा। और ये 3 + 2 होगा, जब मैं 2 मिटा दूंगा 5 बड़ा हो जाएगा और 3 छोटा हो जाएगा, तो 5 बड़ा हो जाएगा 3 से। तो इस तरह आप ये देखें ना कि AC बड़ा हो जाएगा AN से। अगर AC AN से बड़ा हो जाएगा और AN खुद बराबर है AB के, तो AC AB से भी बड़ा होगा। क्योंकि AB लिख दूं या AN लिख दूं, दोनों एक ही बातें हैं ना। तो AN की जगह में अगर AB भी लिख देता हूं, दोनों बराबर हैं, तो AC बड़ा आ जाएगा AN से। अगर CN को हम यहाँ से खत्म कर दें तो यही तो आ गया, AC बड़ा है AB से। तो देख लें, AC साइड बड़ी साबित हो गई जिसका एंगल बड़ा था, और AB साइड छोटी साबित हो गई जिसका एंगल छोटा था। यही हमने प्रूव करना था कि दो एंगल अगर छोटे बड़े हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी छोटी बड़ी होंगी, यानी बड़ी साइड का ऑपोजिट एंगल बड़ा होगा और छोटी साइड का ऑपोजिट एंगल छोटा होगा। यानी बड़े एंगल की ऑपोजिट साइड बड़ी होगी और छोटे एंगल की ऑपोजिट साइड छोटी होगी। ये हमने प्रूव कर दिया, एंगल्स लेके चले थे और साइड्स हमने छोटी बड़ी प्रूव कर दी है यहाँ पर। अब हम बुक के हिसाब से थ्योरम को देख लेते हैं। बिल्कुल सेम प्रूफ हुआ हुआ है बुक के अंदर भी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी वहां पर समझने में। तो ये हमारे यूनिट 12 का थ्योरम 2 है। इसका हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा है कि प्रूव डेट, साबित करें, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, अगर कोई भी दो एंगल किसी भी ट्राइंगल के आर अनइक्वल इन मेजर, बराबर नहीं है, यानी एक छोटा है एक बड़ा है, द साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, जो मुखालिफ साइड होगी बड़े एंगल की, इज लॉन्गर, वो बड़ी होगी, देन किसके मुकाबले में, द साइड ऑपोजिट टू द स्मॉलर एंगल, जो छोटे एंगल की साइड होगी ऑपोजिट, वो छोटी होगी। ये हमने साबित करना है। तो पहले हम गिवन में लिख देते हैं कि हमें एंगल दिए गए हैं कि एंगल एक बड़ा है एक छोटा है। सो एक ट्राइंगल हमने लिया है, ट्राइंगल ABC, एंगल B बड़ा है जिसमें एंगल C छोटा है। तो ये पूरा एंगल B बड़ा है और इसमें एंगल C छोटा है। तो हमने साबित करना है कि एंगल B बड़ा है, एंगल B की अपोजिट साइड ये AC है, ये बड़ी होगी, और एंगल C की अपोजिट साइड ये है AB, ये छोटी होगी। ये हमने प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ करना है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ डेट में AC बड़ी होगी और AB छोटी होगी। हमने कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन की थी। सबसे पहली कंस्ट्रक्शन ये थी हमारी, जिसमें हमने एंगल C और एंगल ABM बराबर लिए थे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, मेक एंगल ABM एंड एंगल C कंग्रुएंट। ये हमारी पहली कंस्ट्रक्शन थी। फिर उसके बाद हमने एक एंगल बाइसेक्टर गुजारा था BN, जो एंगल ABM था उसका एंगल बाइसेक्टर था ये। तो वही हमने लिख दिया, ड्रॉ BN द बाइसेक्टर ऑफ एंगल MBC, या CBM लिख दें या MBC लिख दें, उसका एंगल बाइसेक्टर है ये CBM। इसका ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल 1 और एंगल 2 में हमने तोड़ दिया है, तो एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, कंग्रुएंट होंगे। तो ये दो हमारी एडिशनल कंस्ट्रक्शन आ गई। अब हम प्रूफ टेबल अपना देख लेते हैं। प्रूफ टेबल में अगर आप देखें कि एंगल ANB इज द एक्सटीरियर एंगल, हमने स्टार्ट यहाँ से किया था कि ये जो एंगल ANB है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एंगल ANB इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल CBN। तो आपने पहले ये वाला ट्राइंगल देखना है CBN, इसमें ये जो एंगल ANB है ये एंगल C प्लस एंगल 2 के बराबर है बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ये मैं पिछले थ्योरम में आपको समझा चुका हूँ, पूरी मैंने डिटेल दी थी, प्रूफ भी किया था कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने एंगल 2 को इस बाहर वाले एंगल पे भेजना था और एंगल C को इस बाहर वाले एंगल पे भेजना था, इतने एंगल पर।
तो वही काम हमने किया है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कि पहले स्टेप में एंगल 2 को एंगल 1 बनाया है, क्योंकि यहाँ हम कंस्ट्रक्शन में ले चुके हैं एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है कंस्ट्रक्शन रीजन में। इसके बाद एंगल सी एंगल एबीएम के बराबर है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था, एंगल एबीएम और एंगल सी कंग्रुएंट है। तो हमने दोनों को 2 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया, आप चाहें तो एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर सकते हैं और दोनों के बारे में आप रीजन दे दें। अब एंगल एबीएम और एंगल 1 दोनों का प्लस एंगल एबीएन के बराबर है, तो आप यहाँ देखें एंगल एबीएन के बराबर है इन दोनों का सम, ये एंगल 1 और ये एंगल एबीएम, इन दोनों का सम में करूंगा तो ये पूरे एंगल एबीएन के बराबर आ जाएगा। तो देखें ये दो छोटे एंगल हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा बड़ा एंगल बन जाएगा। तो यही हमने लिख दिया एंगल एबीएन, एंगल एबीएन प्लस एंगल 1 की जगह पर। बाय एंगल डेफिनेशन पोस्टुलेट कि एंगल को हम ऐड कर सकते हैं किसी भी दो एंगल को, उसके हिसाब से हमने ये लिख दिया। तो यहाँ पर रहेगा मेजरमेंट एंगल ए एन बी बराबर आ जाएगा एंगल ए बी एन, क्योंकि अब ये इस ट्राइंगल ए एन बी के अपोजिट एंगल है, एंगल ए बी एन और एंगल ए एन बी, तो इनकी अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, ए एन बराबर आ जाएगा ए बी के, तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया ए बी बराबर आ जाएगा ए एन के, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर कंग्रुएंट, ये हमने प्रूव किया था। यहाँ पर आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट में अपोजिट एंगल्स आर कंग्रुएंट, इन्होंने वो बात नहीं लिखी है, बस इन्होंने ये लिख दिया कि प्रूव्ड अबव, यहाँ पर ये जो इन्होंने प्रूव किया है कि अपोजिट एंगल बराबर है, तो इसलिए अपोजिट साइड्स बराबर आ जाएंगी। अब अगर ऐसा है कि अपोजिट साइड्स बराबर हैं तो ए बी बराबर है ए एन के, और ए सी को अगर मैं लेके चलता हूँ, इस पूरी साइड को ए सी को लेके चलता हूँ, तो ये छोटी साइड ए एन है, ये तो हम प्रूव कर चुके हैं ये ए बी के बराबर है। तो जो ए सी है वो बराबर होगा ए एन प्लस एन सी, यानी कि ये साइड ए एन, ए से लेके एन तक और एन से लेके सी तक, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा दो छोटी साइडों को, तो ए सी आ जाएगा। अब मान लें कि ये 3 मीटर है ए एन और एन सी 2 मीटर है, और ये क्योंकि ए एन प्लस एन सी है तो ये 5 आ जाएगा ए सी। अगर मैं इसमें से 2 को मिटा दूं, एक चीज मिटा दूं, तो 5 ग्रेटर हो जाएगा, 3 स्मॉलर हो जाएगा, यानी ए सी बड़ा हो जाएगा ए एन छोटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से मैं लिख सकता हूँ ए सी ग्रेटर है और ए एन स्मॉलर है, और ए एन खुद किसके बराबर है, ए एन खुद बराबर है ए बी के, ये हमने ऊपर प्रूव किया है। तो मैं ए एन लिख दूं या ए बी लिख दूं, बात एक ही है। तो ए सी बड़ा हो जाएगा ए बी के, यही हमने प्रूव करना था कि ए सी बड़ा हो जाएगा ए बी के। तो हम दो एंगल लेके चले थे, एक एंगल बड़ा था एक एंगल छोटा था, तो देखें जो एंगल बड़ा था उसी की अपोजिट साइड बड़ी आ गई, जो एंगल छोटा था उसकी अपोजिट साइड छोटी आ गई। तो यही हमने प्रूव करना था, ये कन्वर्स था थ्योरम 1 का। तो होप कि आपको ये आसान सा थ्योरम समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।